आज हम एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं जिनके सुर ने पूरी दुनिया को एक अलग रंग से सजाया है। चाहे रोमांटिक गीत हो, देशभक्त संगीत हो या कोई सैड संगीत, हर सुर में जिन्हें निखारना आता है। द वॉइस ऑफ द नेशन, हमारे सबके प्यारे लता मंगेशकर जी। लता जी क्वीन ऑफ द मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम नाम से भी जाने जाते थे। लता जी के गाने तो हम सबने सुने ही हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही उनके पीछे की मेहनत के बारे में पता होगी कि किस तरह से वो एक आम परिवार में पैदा होने वाली लड़की आज मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में गिना जाने लगा। ये कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1929 से। मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो कि एक गायक और थिएटर एक्टर थे, और उनके माँ का नाम था सुधामती मंगेशकर। हालांकि लता मंगेशकर का नाम शुरुआत में तो हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में उनके पिता ने उनके प्ले के कैरेक्टर लतिका के नाम पर लता नाम रखा। लता जब सिर्फ 5 साल की थी तभी वो अपने पिता के एक नाटक के लिए बतौर एक्ट्रेस की तरह काम करना शुरू कर दिए थे। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता से म्यूजिक लेसन सीखते थे। हालांकि एक कहानी ये भी सुनने को मिलता है कि एक दिन उनके पिता के एक शिष्य गलत सुर गा रहे थे। तभी पिता के गैर हाजिरी में लता ने उन शिष्यों के सुर को ठीक करना शुरू कर दिया, और पीछे से ये सब देख उनके पिता समझ चुके थे एक हीरा तो उनके घर में ही है, और फिर उन्होंने लता को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। हालांकि लता मंगेशकर जब सिर्फ 13 साल की थी तब भी हार्ट डिजीज के चलते उनके पिता की मृत्यु हो गई, और फिर पिता के मृत्यु के बाद पूरे घर का जिम्मेदारी लता पर आ पड़ा, क्योंकि वो अपने भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। और फिर इस दुख के समय में उनके पिता के करीबी दोस्त मास्टर विनायक ने उनके परिवार को खूब मदद करी, और उन्होंने ही लता को एज ए सिंगर कैरियर स्टार्ट करने के लिए इनकरेज किया। और पहली बार लता जी ने एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, लेकिन उनके ये गाना फाइनल कट में जगह नहीं बना पाया, लेकिन उन्होंने हार ना मानते हुए अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। आगे ही 1942 में पहली मंगलागर नाम के एक मराठी फिल्म में लता जी का गाना सुनने को मिला, और फिर अगले ही साल उनके पहले हिंदी गाना आया जिसके बोल थे, माता एक सपोत की दुनिया बदल दे तू। और फिर 1945 में उन्होंने पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट होकर उस्ताद अमान अली खान से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखने शुरू किए, और उन्होंने अपने सिंगिंग जर्नी को आगे बढ़ाया। और इसी बीच 1948 में लता के सबसे बड़े सहयोगी मास्टर विनायक की मृत्यु हो गई। अब आगे म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने मेंटर की तरह लता को आगे बढ़ाया, और फिर गुलाम हैदर ने शशिधर मुखर्जी नाम की एक प्रोड्यूसर से लता को मिलवाया, जो अपने अगले फिल्म के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने लता की आवाज को बहुत पतली आवाज कहकर नकार दिया, और ये सुनकर गुलाम हैदर जी गुस्से से बोले, मुखर्जी साहब आप देख लेना, आने वाले सालों में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स लता के पैरों में गिरकर उनसे उनकी फिल्मों में गाने गाने के लिए भीख मांगेंगे। और फिर लता को पहला ब्रेक थ्रू मिली दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा इस गाने से, और ये गाना पूरे देश में बहुत हिट हुआ, और अब हर म्यूजिक डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने का सपना देखने लगे। और फिर आगे चलकर उन्होंने शंकर जयकिशन, नौशाद अली, एस.डी. बर्मन, अमरनाथ और ऐसे ही कई बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने लगे, और एक के बाद एक हिट सॉन्ग देकर अपने फैंस के दिलों में एक अलग जगह बना लिए थे। और इसी पॉपुलैरिटी के साथ साथ उनके कुछ दुश्मन भी बन चुके थे, जिसके चलते 1962 में जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो डॉक्टर्स के पास गए तो उन्हें पता चला कोई उनके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला रहा था, और फिर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला उनके कुक ने ही उनके खाने में जहर मिला रहे थे, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा, और कुछ ही समय के बाद डॉक्टर्स की मदद से लता जी पूरी तरह से ठीक हो गए। संगीत जगत में लता जी के योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न जैसे कई सारे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। उनका हर म्यूजिक और हर सुर हमें एक अलग एहसास देती है। हालांकि दोस्तों, हाल ही में 6 फरवरी के दिन उनका देहांत हो चुका है, लेकिन वो हमेशा हमारे दिल में छाए रहेंगे।
अपने सुर और अपने कला से वो हमेशा अमर रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। बाय बाय।